नमस्कार साथियों। यह मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि मैं आप सभी का प्रथम खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में स्वागत कर रहा हूँ। यह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना रहा कि खेलों की संस्कृति को देश के हर कोने तक पहुंचाया जाए। आज कश्मीर की डाल झील में जब खिलाड़ी उमंग और उत्साह के साथ इतिहास रचने उतरेंगे तो यह दृश्य न केवल आप सभी स्पोर्ट्स प्रेमियों को रोमांचित करेगा, बल्कि वो एक भारत श्रेष्ठ भारत की सशक्त तस्वीर भी दुनिया के सामने प्रस्तुत करेगा। इस वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव में 800 एथलीट्स और सहयोगी स्टाफ भाग ले रहे हैं। खेलो इंडिया कार्यक्रम में हम महिलाओं की भागीदारी को विशेष प्रोत्साहन दे रहे हैं। मुझे गर्व है कि इस महोत्सव में महिला खिलाड़ियों की भागीदारी भी समान संख्या में है। साथियों, 2014 में जब यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में आई, उसी समय से हम देश को ग्लोबल स्पोर्टिंग पावर हाउस बनाने की दिशा में काम करने को लेकर बहुत स्पष्ट थे। खेलो इंडिया गेम्स के तहत हमने देश भर में अलग अलग खेल आयोजन शुरू किए। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया पारा गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया बीच गेम्स के बाद अब वाटर स्पोर्ट्स के साथ हम और आगे बढ़ रहे हैं। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी कि टॉप्स के तहत हमारे टैलेंटेड प्लेयर्स की पहचान की जाती है और फिर हम उन्हें ग्लोबल स्टैंडर्ड की बेस्ट स्पोर्टिंग फैसिलिटी एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं। आज इसी विजन के कारण इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स में पहले से ज़्यादा मेडल हमारे खिलाड़ियों जीत रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं साथियों, खेलो भारत नीति के जरिए हम स्पोर्ट्स को देश का कल्चर बनाना चाहते हैं। हर घर खेल, घर घर खेल का ध्येय लेकर हमारी सरकार पिछले 11 सालों से लगातार इस दिशा में काम कर रही है। अभी पिछले ही हफ्ते संसद में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 पारित हुआ है। इसके जरिए अब स्पोर्ट्स के साथ स्पोर्ट्स गवर्नेंस में भी हम हिस्टोरिकल रिफॉर्म्स की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि जब हमारे देश 2027 ओलंपिक्स की मेजबानी करे तब भारत शीर्ष 10 पदक विजेता देशों में शामिल हो और 2047 तक विश्व की शीर्ष 5 खेल महाशक्तियों में स्थान बनाए। साथियों, यह खेल सिर्फ हमारे खिलाड़ियों के लिए ही नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर के भाइयों और बहनों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। मोदी सरकार के प्रयासों से विकास की धारा जम्मू कश्मीर में लगातार बह रही है और आगे भी बहती रहेगी। तिरंगे की शान और जम्मू कश्मीर का उज्जवल भविष्य हमारी साझा प्रतिबद्धता है। आप सभी युवा खिलाड़ियों को एक बार फिर मैं इस खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल
की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी देश के गौरव को स्पोर्टिंग स्पिरिट के साथ ऐसे ही बनाए रखिए, ऐसी मेरी कामना रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आई डिक्लेयर द खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल ओपन। जय हिंद।